प्रणाम। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, चेहरे पे सहज हंसता हुआ भाव। आंखें बंद हैं, मौन हैं, स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं। उन सभी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात संत अवलियाओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, उन सभी को नमन करते हुए जो मानव जाति के हित में, मानवोत्तर प्राणियों के हित में काम कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज के सत्र की शुरुआत कुछ प्राणायाम और कुछ चर्चा। शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं, स्थिर हो जाएं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, 2 मिनट का अभ्यास करें। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरना। सर्वसाधारण योग अभ्यास में हम भस्त्रिका प्राणायाम एक बार करते हैं जो 5 मिनटों का हो। इस समय हम 1.5 से 2 मिनट अभ्यास करेंगे इसका। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इसीलिए हम प्रयत्न करते हैं इस प्राणायाम में, यानी प्राण का आयाम करते हैं, ब्रीदिंग का एक्सरसाइज। जो हवा ज़्यादा से ज़्यादा ले पाता है वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर इनटेक कर रहा है, और जिसे ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है वो हेल्दी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस। सर्वसाधारण इस प्राणायाम को, भस्त्रिका के प्राणायाम को, जहाँ जहाँ भी साफ हवा दिखाई दे, शुद्ध हवा दिखाई दे, साफ वातावरण दिखाई दे, या जंगलों से गुजरते समय बहुत दीर्घ श्वसन कर लेना, लंबी गहरे सांसें भर लेना, क्यों तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, अपने शरीर के हर सेल्स को ऑक्सीजन लगता है, तभी वो जीवित रहता है। सही प्रमाण में अगर ऑक्सीजन मिलता है हर सेल्स को, तो उसमें कोई रोग पैदा नहीं होता, कोई बीमारी पैदा नहीं होती। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, तो हर सेल्स उसका जीवित रहेगा। तो पहले प्राणायाम का अभ्यास सर्वसाधारण जहाँ जहाँ साफ हवा हो, शुद्ध हवा हो, वहाँ पर किया करें। दूसरे प्राणायाम का अभ्यास जिस समय पेट खाली हो, हल्का सा हो, उस समय इस कपालभाति को हम कर सकते हैं। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। इस कपालभाति को जिस समय पेट खाली हो या पेट हल्का सा नाश्ता हुआ हो, उस समय हम इस कपालभाति को कर सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास सातत्य से, नित्य नियम से अगर हम करते हैं तो हेल्दी रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। सहज भाव से करो, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। दोनों नासिका की जैसी कपालभाति होती है, वैसे ही एक एक नासिका की भी कपालभाति हम कर सकते हैं। झटके से सांसों को छोड़ देना। ऐसे ही दूसरी नासिका की।
ये एक एक नासिका की कपालभाति। उसके बाद हमने उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास देखा था, घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, जिससे गला साफ रहता है, कफ वगैरह जो होता है वो निकलने में मदद मिलती है। तो ये उज्जयी प्राणायाम घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास। ये पहला प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार करने के लिए दोनों हाथ कमर पे हो हमारे, थोड़ी सी छाती सामने, दोनों हाथ पीछे। तीसरा प्रकार दोनों हाथ बांधते हुए घर्षण युक्त श्वास, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, छोड़ते हुए नीचे आएगा। तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार में घर्षण युक्त करते करते धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते स्पीड बहुत बढ़ा दें, फिर धीमे धीमे वापस कम कर दें। चौथा प्रकार, पांचवें प्रकार में सांस को रोक लेना होता है। ये एक्चुअली में बंद सहित उज्जयी प्राणायाम होता है। घर्षण युक्त श्वास भरें और उस सांस को रोक लें गर्दन नीचे डालकर। छोड़ते समय राइट नोस्ट्रल्स बंद करके लेफ्ट से छोड़ें। जो उष्णता हम पैदा करते हैं शरीर के अंदर, उसको अंदर ही रोक लेते हैं, राइट नोस्ट्रल्स को दब पकड़ के, और लेफ्ट से छोड़ देते हैं, ठंडा हवा छोड़ देते हैं। तो ये उज्जयी प्राणायाम। उसके बाद हम एनर्जेटिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम का अभ्यास। राइट नोस्ट्रल्स बंद करके लेफ्ट से सांस लेना होता है, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना होता है, फिर राइट से लेना होता है, राइट बंद कर लेफ्ट से छोड़ना होता है, अल्टरनेट होना। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे को अपना शरीर में एनर्जी पैदा करता है, मस्तिष्क के, ब्रेन के, आँखों के सभी रोग मिटाने में मदद करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये हम एनर्जेटिक प्राणायाम किसी भी समय हम कर सकते हैं। जब जब भी हमें याद आ जाए या जब जब भी हमें बीपी थोड़ा सा कम ज़्यादा लगे, तब ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस समय कुछ प्राणायाम शुरुआत से भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, अनुलोम विलोम, ये सभी प्राणायाम हमने देखे हैं। इसका अभ्यास नित्य नियम से आप लोग करते रहिए। हेल्दी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति को, हर समाज के, हर तबके के व्यक्ति को, फिर चाहे वो गरीब हो, बड़ा हो, मध्यम हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैन हो, फारसी हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, जो भी है, उन सब को ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज उन्हें तंदुरुस्त रखने के लिए मदद करेगा, शरीर से, मन से, मस्तिष्क से। तो इसीलिए इन प्राणायामों को सभी स्वीकारें, इसमें भेद और भाव ना करें, पर्टिकुलर किसी एक समाज के लिए ही बना है। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। हम अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं, हम आपको पढ़ा लिखा बोलते हैं, हम पीएचडी भी कर लिए, डॉक्टरेट हो गए, डॉक्टर हो गए,
कई डिग्रियां हस्तगत कर लिए, और फिर भी जहाँ जो अच्छा है वो हम धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर अगर स्वीकारते नहीं हैं, तो इससे बड़ी शोकांतिका कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा अज्ञान कोई हो नहीं सकता। जितनी डिग्रियां ली हैं, फिर वो डिग्रियों का कोई अर्थ नहीं रहता, वो डिग्रियों का कोई अर्थ रहेगा ही नहीं अगर हम अपनी दृष्टि खोलकर सभी चीज़ों को जागृत अवस्था से जब तक नहीं देखते। हम अगर अपनी परंपराओं में ही डूबे रहेंगे, अपने कर्म कांडों को ही सही मानते रहेंगे, औरों के कर्म कांडों को, औरों की परंपराओं को गलत समझते रहेंगे, तो इस पृथ्वी तल पर खुशियां या आनंद कभी आ नहीं सकेगा। हम इस पृथ्वी तल पर के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। इस पृथ्वी तल पे का सबसे शक्तिशाली कोई प्राणी है तो मानव प्राणी है। जो मानव योनि को जन्म लिया है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता है, ताकत है। वो अच्छा और गलत तय कर सकता है, किंतु अच्छा और गलत तय करने के लिए दूर से देखना होगा। अपने को अलग दृष्टि से देखेगा और दूसरे को अलग दृष्टि से देखेगा, तो फिर किसी पर्टिकुलर नज़र से देखेगा, किसी चश्मे की नज़र से देखेगा, किसी कलर से देखेगा, तब वो सच्चाई आपको दिखाई नहीं देगी। कहते हैं ना, आँखों का अंधा है ये व्यक्ति, आँख रहते हुए भी जो समझ नहीं पाता है वो अंधा ही व्यक्ति है। तो ऐसे अंधे ना बने हम। ये युग जो विज्ञान पर आधारित है, इतना इसमें कंपटीशन है, इतनी दौड़ है, और हम गलत गलत बातों को स्वीकार कर गलत गलत कर्म कांडों में अगर फंस कर हम अपना ही सही कहने लगे, तो हमारी उन्नति कभी हो नहीं सकती, हमारा भला कभी हो नहीं सकता। अपनी खुद की भलाई के लिए जितनी भी परंपराएं हैं उससे ऊपर ऊंचा उठकर सोचिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा, उसका अनुभव लीजिएगा, खुद पर एक्सपेरिमेंट करिएगा, तो तब जाकर हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। किसी ने कहा है और उसको ही हम मानने लगे तो वो अर्ध अधूरा भी हो सकता, वो गलत भी हो सकता। खुद जाने, खुद परखें, खुद पर आजमाएं, उसको इस्तेमाल कर देखें, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखें, उसे स्वीकार के देखें, तब जाकर कहें कि ये गलत है और ये सही है। दुनिया में बहुत सी अच्छी बातें हैं, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग संप्रदायों में बहुत सी बातें। तो जहाँ जहाँ जो अच्छा है, जहाँ लगता है या जहाँ विवादों के विषय है, जहाँ पर लगता है ये कमज़ोरी है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं। जहाँ जो अच्छा है उसे स्वीकारिएगा। हम भी जिसे अपना मानते हैं उसके पास सब अच्छे गुण नहीं होते, कई गुण खराब होते हैं, लेकिन उसके खराब गुणों को हम नहीं देखते हैं, उसके अच्छे गुणों को देखते हैं और उसकी हम तारीफ़ करते हैं। तभी उसके साथ रह पाते हैं, तभी हम रिलेशन बना पाते हैं, तभी दोस्ती बना पाते हैं और सालों साल टिकती है। सभी दोस्त या हमारे रिश्तेदार, उनके अंदर सभी अच्छे गुण नहीं होते, किंतु उनके अच्छे गुण ही हम हाईलाइट करते हैं, उनके अच्छे गुणों को ही देखते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, तब जाकर रिलेशन बनते हैं, तब जाकर अपनापन बनता है। ऐसे ही हर परंपरा में, हर संप्रदाय में अच्छी अच्छी बातें कई है, उन्हें हाईलाइट करिए, उन्हें स्वीकारिए, उसका प्रचार प्रसार करिए। और मेरे देश की तो ये विशेषता है, अनेकता में एकता है। ये ऐसा चमन है जहाँ पर हर रंग का फूल खिलता है, तभी जाकर ये चमन सुंदर है, खूबसूरत है। इस चमन को बनाए रखने के लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को। मैं से शुरुआत करूं। मैं तो आज अलग अलग माध्यमों से, आज सबसे प्रभावी कोई माध्यम है तो ये मीडिया, जिसके द्वारा मैं भी आप तक पहुंच रहा हूं। तो ये सोशल जो मीडिया है, गिने चुने कुछ ऐसे लोग होंगे, 2-5% कि जो गलत बातें फैला रहे हैं, गलत बातें कह रहे हैं, मानव के स्तर से गिरकर
जानवर के स्तर पर पहुंचकर पोस्ट कर रहे हैं, उनको निगलेक्ट करिएगा, उन्हें दुर्लक्षित करिएगा। इंसानियत का प्रचार प्रसार हो, मानवता का प्रचार प्रसार हो, ना कि अपनी अपनी परंपराओं को, अपने अपने कर्म कांडों को ही सिद्ध करने में पूरी एनर्जी लगा दे, पूरा जीवन बर्बाद कर दे। तो मैं से शुरुआत करूं, मुझसे शुरुआत करूं, अच्छी अच्छी बातों की, अच्छे विचारों की, सभी परंपराओं का मैं आदर करूं, सम्मान करूं, सभी भाषाएं सीखने का प्रयत्न करूं। संस्कृत में मंत्र बोलते हैं तो कहते कि अरे ये तो हिंदू हो गया, जानता ही नहीं हूँ संस्कृत भाषा क्या है, जानता नहीं, उसमें क्या बोला जा रहा है जानता नहीं, फिर कहता है हिंदू हो गया। उर्दू में बोलने लगा, उर्दू में लिखने लगा तो अरे ये तो मुसलमान हो गया। कितनी छोटी सोच बना लिया, बहुत छोटी। ये इंसान हो गया, साधारण इंसान से असाधारण बन गया। ये कहो संत औलियाओं के पास कोई संप्रदाय, कोई जाति भेद नहीं था, तभी जाकर वो संत कहलाए, औलिया कहलाए, तभी जाकर उनकी परंपराएं चली। तो हम भी साधारण व्यक्ति बनकर जन्म लिए हो, असाधारण बनकर संत औलिया महात्मा बनकर मरे, ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा हमारा बिहेवियर हो। संस्कृत में कहें या अरबी में कहें या इंग्लिश में कहें, ज़बानें बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, अर्थ नहीं बदलते। ओम का उच्चारण कहोगे तो हिंदू बन गया, हिंदू बन गया। आमीन का उच्चारण करो तो मुसलमान बन गया, मुसलमान बन गया। ये नहीं कहोगे कि साधारण नहीं असाधारण बन गया है, थोड़ा सा ऊंचा उड़ गया है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दीजिएगा। आमीन के गुंजन से भी मस्तिष्क शांत होता है, ओम के गुंजन से भी मस्तिष्क शांत होता है। मंत्रों का जो जाप है वो एक आलंबन है, एक आधार है। सूरों का जो जाप होता है वो एक सपोर्ट है, एक संकल्प है, उसके आधार से हम उठकर खड़े होते हैं। प्रे कहो, मंत्र कहो, दुआएं कहो, अलग अलग सूरे कहो, ये एक आधार है, मानसिक एक आधार है, मॉरली सपोर्ट मिलता है उससे। किसी एक शब्द का उच्चारण करने से या लगातार करने से एक सपोर्ट मिलता है उसको, एक आलंबन है। प्राइमरी अवस्था है किंतु एक आलंबन है। किसी का हम जाप कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे विठल 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 लगातार लाखों बार बोल रहे हैं, तो जब भी वो विठल 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 बोलता है वो, तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आता है। जब उसे आधार देने वाला दुनिया में कोई नहीं बचता, उसके माँ बाप नहीं है, उसको कोई आधार देने वाला व्यक्ति नहीं है, उस समय ये शब्द, यही ईश्वरीय शब्द, इसकी गुंजन उसे आधार देती है। जैसे अल्लाहु 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 अल्लाहु, ये लाखों बार अगर बोल देता है तो सिद्ध हो जाता है, उसको सिद्धि मिल जाती है और वो आधार बन जाता है। कौन क्या कहता है, इससे अच्छा मैं ये जानूं कि वो कैसा जीता है, वो अपने जीवन में कैसा रहता है, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करता है, इसको महत्व है। इसीलिए हर एक व्यक्ति का जीवन, उसका आचरण, उसका बिहेवियर मानव और मानवतर से भी ऊपर उठकर संत औलिया जैसा हो उसका आचरण, उसका व्यवहार, और ये हर एक व्यक्ति बन सकता है। तो मैं सभी को ये शुभकामनाएं दूंगा कि मुझसे शुरुआत करूं, मैं से शुरुआत करूं और इसका प्रचार प्रसार करूं। आप सबका सहयोग आवश्यक है, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा बना रहे, यही उम्मीद के साथ आज के सत्र की हम समाप्ति करते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट ध्यान कर लें, संकल्प करें कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, हर क्षण का, हर पल का उपयोग लूँगा। एक बार जो क्षण निकल जाता है वापस से मिलता नहीं। मेरे भारत की ये विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्टपुष्ट होने के लिए इंसानियत का संदेश, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन पूरा जीवन करूँगा। मन में एक भाव
इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। एक उच्चारण ओम आमीन ओमीन का। शांत हो जाए, इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाना, जिससे शांत हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, ताना तनाव से मुक्त हो जाते हो, निद्रा नाश का प्रॉब्लम मिट जाता है, एंजाइटी, इंसोमिनिया, इससे मुक्ति मिलती है इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाने से। शांत हो जाए, शांत हो जाए, दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरे, नम्र होकर हूँ माता के दर्शन लें। धन्यवाद। इसी चर्चा के साथ कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।